सो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी बाकी टिकटॉकर से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है मेरे घर वालों की तरफ से, मुझे परमिशन नहीं है मेरी मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी कहती हैं नहीं मिलना किसी से भी, तो इसलिए ये वजह थी। वरना मुझे तो कोई नहीं है कि मैं जन्नत मिर्ज़ा से मिलूँ और उससे मिलूँ, रबीका से। हाँ ख़ास तौर पे रबीका से मुलाकात करूँ। अब दिखानी है मैंने शर्टें, उसने कह दिया बना। पीछे तो बायस हैं, तो ये बच्चों की हैं। बच्चों के भी तो कपड़े दिखा सकते हैं। हाँ ये तो है यार, बच्चों के भी इतने ट्रेंडी कपड़े आते हैं। सो व्यूवर्स, मैं इस वक्त एज अ असिस्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज़ अवॉइड मी। प्रिया, आपको इतने शॉर्ट कपड़े नहीं ये आएंगे रस्सी आपने प्लीज़। क्यों बांधी हुई है? ये रस्सी नहीं है, ये मेरा बैग है। आप प्लीज़ अपने नाप के कपड़े दिखाएं, आप अगर बच्चों के नाप के कपड़े मत दिखाएं। तो मैं वो उनको दिखा रही हूँ जो पेरेंट्स हैं, टू बी कमिंग पेरेंट्स या टू बी यार पेरेंट्स। मुझे लड़कियाँ नहीं पसंद। यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और हमेशा की तरह आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे पसंद है इस ऑन स्क्रीन पे कि मैं किस तरह से खाना खाती हूँ ताकि आप लोगों को भी आदत पड़ जाए इस तरह से खाना खाने की। तो मज़ा आ रहा है और इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा फ़न है, मस्ती है, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आपने इस व्लॉग को देखना है एंड तक और कहीं भी मिस नहीं करना, देखते जाना है बस इस व्लॉग को। व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बुरे बुरे कमेंट देना, गंदे गंदे देना कमेंट। नहीं 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 नहीं, यहाँ का जो है ना टेस्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा आते हैं। यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, वरना हम रेंचर भी जा सकते थे। तो यहाँ पे सर्विंग भी अच्छी है। टेस्टी। कितना रिकॉर्ड करना है? टेस्टी, जूसी और गॉड ब्लेस यू। जूसी, अमेजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज ये व्लॉग में मैं मौजूद हूँ सफ़ायर में। और अच्छा, सफ़ायर में ऐसा हुआ था कि एक इंसान ना मुझे बार बार पॉक किया जा रहा था, तो फिर बिया का फातिमा का जो है वो मूड ख़राब हो गया कि वाई आर यू पॉकिंग अस, बिकॉज देयर आर सो मैनी यूट्यूबर्स एंड मतलब कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो सफ़ायर पे आके सफ़ायर की आउटलुक को जो है वो करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं। और आप लोग क्या उनको भी पॉक करते हैं? तो प्लीज़ मुझे पॉक मत करें, मैं तो भी इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी भी नहीं हूँ। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं जो मिलियंस में गए हुए हैं और इसी सिटी से बिलोंग भी करते हैं, तो मैंने उन लोगों को खुद अपनी आंखों से देखा है। इवन महाब बादशाह को मैंने लास्ट टाइम इसी सफ़ायर में मैंने देखा और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इसको पास से आके बुला भी सके और उसे ये कह सके कि आप महाब बादशाह है ना, आई एम बिग फ़ैन ऑफ़ यू। एक्चुअली में ये जो आके ये कहते थे ना हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये वो, ये फ़ैन शैन कुछ भी नहीं होते। इनका काम, इन्होंने एक नया तरीका पकड़ लिया है अब लड़कियों को तंग करने का और उन्हें हैरेस करने का, कि जाके उन्हें कह देना आई एम बिग फ़ैन ऑफ़ यू, आई एम बिग फ़ैन। कोई फ़ैन शैन नहीं होते ये लोग। इन्हें बस एक नया मौका मिल गया है, नया तरीका मिल गया है, हाँ अब लड़की को छेड़ने का ये नया तरीका है, उसको जाके छेड़ो। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो इस बात से अवेयरनेस रखते होंगे कि ये एक मॉल है और इस मॉल के अंदर मेरे हाथ से बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं और वो आपकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कोई गली नहीं है या फिर कोई सड़क नहीं है जहाँ पे आप आके किसी भी लड़की को छेड़ेंगे और वो बियर कर लेगी। खैर, ये थी हमारी स्टोरी। फातिमा को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया और उसने उस लड़के की काफ़ी झाड़ भी की और उसके बाद हम वहाँ से निकल सो गए। व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोगों के साथ बात ये डिस्कस करनी थी कि वो अक्सा भी यूट्यूबर है, डक्की भाई भी यूट्यूबर है, इकरा भी, कवर भी यूट्यूबर है और मैं भी हूँ। तो आप लोग उन्हें क्या इस तरह टीज़ करते हो कि आप ये हो, आप वो हो? तो
मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं फ़ैन से ये कहूँगी कि अगर आप फ़ैन हैं तो फ़ैन बन के ही रहें, और एक पंखे बात वाले आपसे फ़ैन। ये कहनी थी, प्लीज़ अभी थोड़े दिन ही पहले ही एक दिया का जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, इसी तरह आप हाईलाइट करते रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जब तक हम आपको अलाउ नहीं करते आप हमारे पर्सनल स्पेस में प्लीज़ एंटर मत हुआ, प्लीज़ एंटर ना हुआ नॉट करें। और एंटर आवर पर्सनल स्पेस। यस, हम जो भी काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है आप आए और सब्जी वाला आलू मटर वाला उठ के आए और तो ये है व्यूवर्स मेरी आज की ओवरऑल लुक। उम्मीद है आपको मेरी ओवरऑल लुक पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी हर तरह की जो मेरी अपडेट्स हैं ना वो मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगी और आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहे, मेरे पोस्ट के साथ, मेरी पोइट्री के साथ, मेरे शॉर्ट क्लिप्स के साथ एंड मेरे व्लॉग के साथ, तो फिर आप लोगों को मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तब फिर आप लोगों को मेरी सारी चीज़ों की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि मैं कब कब क्या क्या पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है जी। सो ये थी सफ़ायर की स्टोरी एंड आई डोंट नो कि सफ़ायर वाले इतने रफ़ कैसे हो गए हैं और उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि लास्ट ईयर जो सफ़ायर में वाक़या हुआ था उसके बाद उनसे तो उन्हें संभल के रहना चाहिए कि दोबारा से वैसा कोई वाक़या ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों सफ़ायर वाले अपने आप को क्या समझने लग पड़े हैं। बिया वाला। और वैसे बिया वाला भी मैं हूँ ही नहीं। बिया तो मैं हूँ ही नहीं। हाँ, मैं इनकी ऑफिशियल गार्ड, मैं भी आपको फायर करवाने की भी ताकत रखती हूँ। दिया ये पीछे वाला ड्रेस दिखाना जरा। प्यारा है। अच्छा वो ग्रे वाला दिखाना, मुझे ग्रे वाला अच्छा लग रहा है। चलिए जी, हम आ चुके हैं चेंजिंग रूम में और ये पीछे आप लोगों को चेंजिंग रूम नज़र आ रहे होंगे। तो फातिमा को एक ड्रेस जो है वो चेंज करके देखना था कि उसको प्यारा लगता है या नहीं लगता उस पर। तो एथनिक का उसके साथ एक मसला ये हो जाता है कि व्हेन शी सेलेक्ट लार्ज तो उसको लार्ज बहुत ज़्यादा खुला हो जाता है, और व्हेन शी सेलेक्ट मीडियम then it would be saggy from the chest. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने ये इंग्लिश में इसलिए बोल दिया, मैं क्या वो इंग्लिश में थोड़ा ना वो क्या कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड लगता है, उर्दू में बोले तो थोड़ा वल्गैरिटी में चला जाता है। तो व्यूवर्स होप सो आपको मेरा व्लॉग जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा कल मुझे एक यूज़र ने लिखा कि आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई एन्जॉय योर व्लॉग्स डेली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर दूर से जब मुझे कमेंट्स आते हैं और इतनी दूर दूर से लोग जब मुझे वॉच कर रहे होते हैं ना, तो दिल बाग बाग हो जाता है और फिर दिल करता है कि यार व्लॉग बनाने चाहिए और शेयर भी करने चाहिए, क्योंकि अब यार अब इतनी दूर दूर से तो लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए तो इतनी छोटी छोटी एफर्ट्स तो कर लेनी चाहिए। बिकॉज़ आपके जब न्यू व्यूअर्स बनते हैं और न्यू आप लोगों के फैंस बनते हैं, वो भी दूर दूर से आउट ऑफ कंट्री से बनते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर लगता है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिल गया है, और ये मेरा हक भी है कि आप कमेंट करें, और ये मेरा हक भी है कि आप मेरी वीडियो की लाइक भी करें, और ये मेरा हक भी है कि आप इसे पूरा वॉच भी करें। अच्छा, ये सारी जो क्लिप्स हैं ये मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर अपनी कोई ना कोई पोइट्री जो है वो सेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे पोइट्री के लिए भी क्लिप चाहिए होते हैं और फिर मेरे पास होते नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने ये सारे क्लिप्स जो हैं वो लॉन्ग वे में बनाए हैं। तो पोइट्री भी आप लोगों को पसंद आती है ना जब मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स अंदर कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राहुल। मैं यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने सोचा अपनी पोएट्री पढ़ लेती हूँ। कैसे मैं बताऊँ तुम्हें, आँखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम। तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे हर दिन और रात में। तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम और मेरे लिए खोना भी तुम। मेरे लिए हँसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊँ कहीं, देखूँ कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वहीं। कैसे मैं बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कमाल है। अच्छा जी, इतनी देर में फातिमा जो है वो बाहर आ गई और मैंने उसका घुमा 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 घुमा, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। तो मैंने उसको कहा घूमो,
और ये जो ड्रेस जो पहन के आई हो, और अच्छा ये से हील पहनी हुई थी, हमने हील उतार के ना अंदर आ गया और रेस्ट रूम में, और यहाँ पे आके मुझे कहती मेरी वीडियो बनाओ। ड्रेस ठीक था, बस इट्स ओके। मैं इसे मार्क्स दूँगी 6/10, और इसी वजह से पता नहीं ये आर्टिकल सेल हुआ या नहीं हुआ। खैर एनीवेज़ ये थी हमारी बातें शातें हैं, अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे जो ये ड्रेस चेंज करने, तो देखते हैं अब उसको कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है कौन सा नहीं। और मैं यहाँ पे म्यूज़िक एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं और घर में ही पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं वो ख़रीद रहे हैं। और लोगों को इतना शौक होता है कपड़े बदलने का, बार बार चेंज करने का। तो मैं तो एक ही सूट पहन के उसकी जब तक मच नहीं ना मार देती, विद नहीं ना निकाल देती, मैं नेक्स्ट ड्रेस नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर मुझे हैरानी हो रही है कि इतने ड्रेस, ओ माय गॉड। ट्राई करी जा रही है, ले जा रही है, ट्राई करी जा रही है, घंटा हो गया ट्राई कर रही है, ले जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आप बाकी टिकटॉकर से क्यों नहीं मिलती, आप में इतना एटीट्यूड है तो क्यों नहीं मिलती आप। अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हम लोग आ गए बर्गर रोड पे, और यहाँ आकर हम लोगों ने ऑर्डर किया हमेशा की तरह फ़िले। ये एक फ़िले बर्गर है जो 2 लोगों का पेट भर देता है। अच्छा, ये हमने डील ऑर्डर की थी, ये थी 750 की, और इसमें था ये बर्गर और प्लस चिप्स प्लस कोल्ड ड्रिंक। सो ये हम लोगों ने ऑर्डर की, और हम लोगों ने सोचा अब खाते हैं, एंजॉय करते हैं, बिकॉज़ कुछ तो हम घर से भी खा के आए थे। हमने कुछ सोचा कि अब अपना ना पेट पूजा थोड़ी और कर लें। तो यहाँ पे मैं फिलेट जो है वो, अच्छा इसका जो क्रिस्पीपन है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। और बट इस रेस्टोरेंट में जो है वो विंग्स अवेलेबल नहीं है, बट मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि हम विंग्स खाएं, क्रिस्पी विंग्स खाने को दिल कर रहा है। लेकिन अगर बेस्ट विंग्स कहीं की है ना तो वो सिर्फ KFC की हैं, उसके अलावा कहीं की विंग्स अच्छी नहीं होती। और इसके अलावा अगर मैंने कही है तो अरब बाइट्स की भी अच्छी होती हैं, बट KFC तो फिर KFC है। यहाँ पे मैं हम तक अपना खाना साथ साथ एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा चैनल जो है वो थोड़ा ग्रो कर सके, और मैं ऐसे ही आपके साथ अपनी वीडियोस, व्लॉग्स, शॉर्ट्स, पार्टियाँ और सब कुछ जो है वो शेयर करती रहूँ। और आप मेरे साथ इसी तरह अपडेट ट्रैक करते रहें और एंजॉय वगैरह करते रहें। तो यहाँ पे मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, बाहर जो है मौसम कुछ इस तरह का हुआ है कि स्मॉग है, फॉग नहीं है, स्मॉग जो है वो हर तरफ फैली हुई है। तो प्लीज़ आप लोग जो है मास्क ज़रूर वियर करके बाहर जाएं, क्योंकि अगर आप विदाउट मास्क जाएंगे तो आपकी आँखों और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मैंने न्यूज़ में ये सुना है कि लॉकडाउन वगैरह जो है वो लगाया जा रहा है ड्यू टू दिस स्मोक, क्योंकि हो सकता है कोरोना का ख़तरा है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवॉइड करें इस स्मोक को। आई नो दिस इज़ ये जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन हुआ है, सब जा रहे हैं, ऑफिस भी ओपन है, सब काम भी कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन अपनी सेहत का भी हाथ साथ साथ रखें और मास्क ज़रूर पहन के रखें, उससे कुछ हद तक तो आप लोग स्मोक से बचेंगे। और लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मेरी राय लें तो मैं चाहूँगी कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन में जो ये सब गरीब अवाम है इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको तो सैलरी मिलती रहती है, बट ये जो रोज़ लोग जो मज़दूरी करने निकलते हैं उनकी बेचारों की दिहाड़ियाँ जो हैं वो मारी जाती हैं, और वो लोग बेचारे जो हैं वो अपनी मेहनत मज़दूरी करके थोड़ा बहुत भी अपने बच्चों के लिए जो कमा रहे हैं वो भी नहीं फिर कमा पाते। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों के घरों में बहुत मसले क्रिएट हो जाएंगे। और अब वो हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और बिजली, गैस, ये सब इनके सब बिलों के खर्चे निकालना, फिर अब आपकी फैमिली है एक पूरी, उसको रन करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं तो इस फैसले के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि लॉकडाउन लगे। मैं तो कहूँगी कि लॉकडाउन ना लगे, लोग इसी तरह हँसदे वसदे रहना, और अगर बीमार भी हो जाते हैं तो तानू की मसला है। हुकूमत से मैं ये कहना चाहूँगी उन्होंने खुद ही हैंडल करना है,
आप लोगों को उनकी सेहत की हमें फ़िक्र पड़ गई है। वैसे कुछ करें ना करें, ये फ़ज़ूल तरह के ना बस क्या कहते हैं सोशे छोड़ने होते हैं। एनीवेज़ कुछ सीरियस बातें भी हो गई आपके साथ, कुछ फ़न भी किया, कुछ मस्ती भी की और कुछ मेरा व्लॉग भी ऐसा था कि उसमें मेरे साथ कुछ मतलब कि सफ़ायर में जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, अनप्लेज़ेंट था कुछ। तो ख़ैर इसी तरह करते-कराते जो है वो हमारा दिन गुज़र गया। और इन द लास्ट जो है रेस्टोरेंट वालों ने हमसे रिव्यू मांगा था, तो यहाँ पे फ़ातिमा जो है रिव्यू दे रही है इनकी टेस्टिंग के ऊपर और उसने कुछ ज़्यादा ही इनकी तारीफ़ें कर दी। मैंने उनसे कहा था कि कुछ बुराइयाँ भी कर दिया करो लेकिन पता नहीं क्या है उसको, हर एक को ना अच्छे-अच्छे मार्क्स देना ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि सबको खुश करना, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, तो अगर हम किसी को छोटी-छोटी खुशियाँ भी देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भी नेकी में काउंट होती है। तो उसका पर्सपेक्टिव ये है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो वो जब भी किसी को रिमार्क्स देती है तो अच्छी ही देती है बिकॉज़ शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड। बट मैं उससे कहती हूँ थोड़ा सा तो हार्श हो जाओ, थोड़ा सा जैसे लाइफ तुम्हारी तरफ बहुत हार्श है, लोगों ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम भी किसी को दुख दे दिया। अगर कहती नहीं यार नहीं, सबके साथ अच्छा करना है, ज़रूरी नहीं है जो हमें मिला है हम दूसरों को भी वही दें, जो हमें नहीं मिला दुनिया से वो हमें दूसरों को देना चाहिए। यानी कि अच्छा टाइम, स्माइल और गुड रिमार्क्स। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे नए व्लॉग में मिलूँगी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।